Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss poem 2nd class 12th Flamingo book. An elementary school classroom in slum. Written by Stefan Spander. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा, सैम्पल पेपर, सिलेबस PDF वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। अब हम बात करते हैं टाइटल की। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम मीन्स बस्ती। तो यहाँ पर जो बस्ती में एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसका जो क्लासरूम है उसको डिस्क्राइब किया गया। इस पोएम के अंदर पोएट ने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया कि उन बच्चों की सिचुएशन कैसी है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है, उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हम सबकी अटेंशन चाहते हैं कि हम इनकी कंडीशन पर ध्यान दें और इनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। एज ए सिटीज़न, एज अ ह्यूमन बींग हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हमारे पास ऐसे बच्चे हैं आसपास रहने वाले जो स्लम एरिया में रहते हैं या फिर जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, अगर आप कुछ कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इनके लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ये रियल लाइफ पर बेस्ड है क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एरियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो लेबर करते हैं, बेगिंग करते हैं और अपना जो पेट है उसको भरते हैं, जो अभी भी मैल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, ऐसा लगता है इनके साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है और हम सबको मिलकर के इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए। और ऐसा कब होगा? जब इनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर डाइट मिलेगी। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces. Far, far means दूर. Gusty means full of energy या फिर energetic. तो इस लाइन में जो पोएट क्या बता रहे हैं कि इन बच्चों के जो फेस हैं, चेहरे हैं, वो एनर्जी से बहुत दूर हैं। यानी कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं, डल फेसेस हैं, इनके फेस पर कोई भी एनर्जी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर वॉज टोन अराउंड देयर पैलर द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब यहाँ पर जो पोएट है वो कंपैरिजन करते हैं इनके बालों का, किसके साथ? रूटलेस वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे बगीचे में या फिर हमारे फील्ड्स में उगे, उनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर बाद में जब वो सूख जाते हैं उलझे हुए से अजीब से लगते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रूटलेस वीड्स, जिनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो इन बच्चों के जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए हैं, इन्होंने अच्छे से इनको अपने बालों को नहीं संवारा। पैलर, पैलर मीन्स पेल, डल फेस, यानी इनका जो फेस है वो पीला पड़ा हुआ है, बहुत ही डल है, इनके फेस पर कोई भी एनर्जी नहीं है। उस फेस के चारों ओर इनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, इन्होंने अच्छे से उन बालों को कॉम्ब नहीं किया। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो एक लड़की के बारे में बता रहे हैं, द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। तो यहाँ पर एक जो लंबी सी लड़की है जिसका सर कैसा है? झुका हुआ। या तो ये हो सकता है कि जो ये लड़की है वो डिप्रेशन में है क्योंकि इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और इसको लगता है कि मुझे पॉवर्टी में ही जीना है एंड इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा डार्क है, जिस वजह से ये अपने आप को जो शेम है वो महसूस करती है
क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से अब लाइफ में ये इंजॉय करे। एंड जो पोएट है, अभी एक और बच्चे के बारे में बात करते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। पेपर सीमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुबला पतला, अ वेरी थिन बॉय लाइक अ पेपर। तो जैसे ये इमेज में दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है, बहुत ही दुबला पतला सा है, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, प्रॉपर डाइट नहीं मिली, और इसकी जो आंखें हैं वो रेट जैसी हैं, चूहे जैसी हैं। ऐसा कंपैरिजन क्यों किया? देखो, क्योंकि चूहे की जो आईज होती हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ होती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि अब निकल के बाहर ही आ जाएंगी। और जो चूहा होता है वो भूख के मारे जैसे तलाश में रहता है, हमेशा खाने की तलाश में घूमता रहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। इसीलिए जो पोएट है उसने कंपैरिजन किया इस बच्चे की आइज से, क्योंकि ये बच्चा है वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, वो इस पॉवर्टी से, ऐसे माहौल से दूर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। अब हम बात करते हैं स्टांजा में जो लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज हुए हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है वो है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन डिवाइस कहाँ पर यूज हुआ? फार फार। जो फार वर्ड है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा रिपीटिशन। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है सिमिली। सिमिली डिवाइस क्या होता है? जो सिमिलर वर्ड से आया है, आप इसको उस वर्ड से याद कर सकते हैं। अब जब कहीं भी किसी लाइन में आपको एज या फिर लाइक ये 2 वर्ड्स मिल जाए, वहीं पर आप समझ जाना कि जो सिमिली डिवाइस है वो यूज हुआ। जैसे यहाँ पर लाइक रूटलेस वेट्स, तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड यूज हुआ है वो है सिमिली। सिमिली का मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी डायरेक्ट थिंग के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो। और यहाँ पर एक और डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है कि जब आप किसी चीज को इनडायरेक्ट थिंग के साथ कंपेयर करते हो। जैसे यहाँ पर इस लड़के को कंपेयर किया गया पेपर सीमिंग बॉय, क्योंकि ये जो लड़का है ये कागज तो नहीं है, पेपर नहीं है, पेपर जैसा पतला है, दुबला पतला, तो इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा मेटाफोर। The stunted, unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. अब यहाँ पर stunted means not fully grown due to malnutrition, यानी कि जब प्रॉपर आपको डाइट नहीं मिलती, जिस वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, उसको हम कह देते हैं कि ये पर्सन कैसा है? स्टंटेड। अनलक्की बदकिस्मत है, क्योंकि इसकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड हैं और इसको डिसीज, बीमारी मिली हुई है अपने फादर से, यानी कि अपनी जो जनरेशन है, पूर्वज हैं उनसे, और उन्हीं की जो डिसीज है, बीमारी है, वो उसको दोहरा रहा है। और ट्विस्टेड बोन्स का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं, कहीं से इसका जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, फिंगर्स हैं वो भी ट्विस्टेड हैं, एंड जो पैर वगैरह हैं वो भी इसके मुड़े हुए हैं। His lesson from his desk, एंड ये जो बच्चा है एक बेंच पर बैठ करके अपना जो लेसन है उसको दोहरा रहा है, उसको रिवाइज कर रहा। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of the squirrel's game in tree room other than this. अब यहाँ पर जो पोएट है वो एक और बच्चे के बारे में बात करते हैं जो कि डिम क्लास। यहाँ पे डिम का मतलब ये नहीं है कि लाइट कम है, डिम का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उन सभी के फेसेस कैसे हैं? अनएनर्जेटिक, कोई भी एनर्जी नहीं है, सभी के चेहरे हैं वो मुरझाए हुए हैं। अब इस डिम क्लास में पीछे की तरफ जो एक बच्चा है वो बैठा हुआ है जिसको कोई भी नोट नहीं कर रहा, और इस बच्चे का क्लास में कोई भी ध्यान नहीं है। ये बच्चा बहुत ही स्वीट है, यंग है, इसकी आंखों में ड्रीम है, सपने हैं, और किस तरह का सपना ये सोच रहा है? जो गिलहरी होती है कि ट्री पे उसके हाउस में मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, तो उसके सपनों में ये बच्चा खोया हुआ है और ये पूरी क्लास से अलग है। On sour cream walls, donations, Shakespeare's hat, cloudless at dawn, civilized dome,
राइटिंग ओल्ड सिटीज, बेल्ट, फ्लावरी, टेरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। सोर क्रीम वॉल्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो वहाँ की दीवारें हैं उन पर कोई भी पेंट नहीं किया गया, उनका जो कलर है वो कैसा हो चुका है, क्रीमी। पहले वो दीवारें वाइट थी, अब इतनी गंदी हो चुकी हैं और उन पर कोई भी पेंट नहीं किया गया। और जो भी उन दीवारों पर पेस्ट किया गया है, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो सारी कैसी हैं, डोनेशंस की। हर किसी ने वहाँ पर कुछ न कुछ डोनेट किया है, वही पिक्चर्स वहाँ पर लगी हुई हैं। अब क्या क्या डोनेशन में मिला है, एक पिक्चर लगी हुई है वहाँ पर शेक्सपियर्स हैड। शेक्सपियर्स कौन थे, जो प्ले राइट, जो लव के ऊपर प्ले लिखते थे, या फिर जो रॉयल फैमिलीज, किंग क्वीन जैसे, उसकी वहाँ पर फोटो लगी हुई है। साथ में जो सनराइज, जैसे सूरज उगता है, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी होती है, जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, वैसी एक पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है। और इसके अलावा वहाँ पर जो टेरोलिस वैली है, घाटी है, उसकी एक फोटो वहाँ पर लगी हुई है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और साथ ही में एक वहाँ पर मैप लगा हुआ है, और वो मैप कैसा है, ओपन हैंडेड, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का मैप नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है एंड ओपन है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इनको अपनी विंडो पर दिखाई देती हैं, ये इनका वर्ल्ड नहीं है। जो ये बच्चे लाइफ जी रहे हैं वो इन पेंटिंग्स में दिखाई नहीं देती, इनके बिल्कुल अपोजिट है। इस स्टैंजा में जो डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब आप किसी फेमस पर्सनालिटी, फेमस प्लेस का जिक्र अपनी जो पोएम है वहाँ पर करते हैं, जैसे यहाँ पर शेक्सपियर्स हैड एंड टेरोलिस वैली, इसका जिक्र हुआ है, इसी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एल्यूजन। इसके अलावा यहाँ पर एक और डिवाइस यूज हुआ है, वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब किसी लाइन में बार बार वोवल की साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर बेल्ट, फ्लावरी, टेरोलिस वैली, तो इस लाइन में यहाँ पर जो ई साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बार बार यूज हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एसोनेंस। एक और डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है, वो है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, जब आप किसी इनडायरेक्ट थिंग के साथ किसी चीज को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनको कंपेयर किया गया सोर क्रीम के साथ। जो क्रीमी दीवारें हो चुकी हैं, उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए सोर क्रीम के साथ उसको कंपेयर किया गया, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा मेटाफोर। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. अब यहाँ पर जो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि इन बच्चों के लिए जो ये विंडोज हैं, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है, जो ये विंडोज हैं वही इन बच्चों की दुनिया है। ये मैप, ये जो पेंटिंग्स वहाँ पे लगी हुई हैं, ये इन बच्चों की दुनिया नहीं है। और इनका जो पूरा फ्यूचर है उसको पेंट कर दिया गया है फोक के साथ, यानी कि इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई, और इसके साथ यहाँ आसपास के जो गलियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो, यानी कि बहुत छोटी गलियाँ हैं, तंग हैं, और इनको इन गलियों में मतलब बंद कर दिया गया है, सील्ड कर दिया, यानी कि लॉक लगा दिया कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और जो इनकी दुनिया है वो नदियों से, केप से, जो वर्ड शब्दों की खूबसूरती होती है, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है जो हम सभी बाहर देखते हैं उनसे तो बिल्कुल ही अलग है, उनसे बहुत दूर है, और इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डार्क है। यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है वो है रिपीटिशन। फार फार,
फार जो वर्ड है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो डिवाइस यूज हो जाएगा रिपीटिशन। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with sheep and sun and love tempting them to steal। अब यहाँ पर जो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जो शेक्सपियर, यहाँ पे जो इमेज लगी हुई थी, उनकी पेंटिंग लगी हुई थी, शेक्सपियर इनके लिए क्या है, शैतान। विकेड का मतलब होता है शैतान, यानी कि इन बच्चों के लिए इनका कुछ भी मतलब नहीं बनता। और जो ये मैप यहाँ पर लगा हुआ है वो भी बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मैप के अंदर जिस वर्ल्ड को शो किया हुआ है, दिखाया गया है, इन बच्चों के लिए वो वर्ल्ड बिल्कुल क्या है, एक सपने जैसा है। शायद ही वो कभी इस सपने को पूरा कर सके, ऐसे वर्ल्ड में वो जा सके, क्योंकि इनका जो वर्ल्ड है वो छोटी सी विंडो तक ही रह गया है। जो आसपास इनकी गंदी बस्ती है वहीं तक सीमित है। इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। विथ सीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि जो ये पेंटिंग है, मैप है, वो क्या शो कर रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, एंड जो इन बच्चों की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बिल्कुल अलग है इन सभी से। और जब ये बच्चे इन फोटो को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे वर्ल्ड में जाएं, ऐसी ज़िंदगी जिएं। और शायद ऐसे वर्ल्ड में जाने के लिए जो ये सब चीज़ें हैं उनको क्राइम करने पर मजबूर करती है, चोरी करने पर, डकैती करने पर, मर्डर करने पर मजबूर करती है। Four leaves that slyly turn in their cramped hole। cramped hole का मतलब क्या होता है कि एक छोटे से घर में, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में रहते हैं और एक छोटी सी ही जगह पर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मक्कारी से, धोखाधड़ी से, धक्के से इनको वहाँ पर ठूस दिया जाता है कि आप यहाँ पर रहो, ऐसी ही जिंदगी जियो। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जो इनकी सुबह है वो फॉग से स्टार्ट होती है और इनकी जो नाइट है वो एंडलेस है, कभी भी उसका अंत नहीं होने वाला, क्योंकि जो इनकी लाइफ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। अब कब तक ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि ऐसा कब होगा, जब ये लोग अपने स्लम एरिया से बाहर आएंगे और हमारे जैसे जो लाइफ है उसको जिएंगे, जब इनको भी जस्टिस मिलेगा, इनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर डाइट मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। क्रैम्प्ड होल्स, तो यहाँ पर जो क्रैम्प्ड होल, जो चूहे का बिल होता है, उसके साथ कंपैरिजन किया है इन बच्चों के घरों को, इसीलिए डिवाइस यूज हो गया मेटाफोर। On their slack heap, these children wear skins swept through by bones and the spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum. So plot their maps with the slums as big as doom. Slack means weak, कमजोर। heap mean क्या होता है, ढेर। देखो, जैसे हमारे घरों में जो कचरा होता है तो उसको क्या करते हैं, हम एक जगह पर ढेर लगा देते हैं कहीं बाहर। तो सेम वैसे ही इन बच्चों को किसी दूसरी जगह पर डाल दिया गया है, वहीं पर ये ढेर की तरह इकट्ठा हो चुके हैं और वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही और इनकी जो स्किन है इतनी पतली है कि इनकी हड्डियों को इनकी स्किन में से देखा जा सकता है। और जैसे आप दुकान पे जाते हो तो कैसे आई ग्लास मांगते हो, जो आपके स्पेक्स होते हैं, कैसे बोलते हो कि हमें बिल्कुल लाइट वेट चाहिए, जिनका वेट क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हल्का हो। बट जो इन बच्चों ने पहने हुए हैं वो स्टील के हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, उठाए हुए हैं। और जो उनका ग्लास है वो मेंडेड है, जैसे कि एक बोतल को आप नीचे पटक देते हो और वो टूट जाती है, उसमें क्या हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं और फिर आप उस बोतल को थोड़ा ठीक करते हो, किसी टेप के साथ उसको चिपकाते हो। तो सेम इन बच्चों ने क्या किया, जो इनको स्पेक्स मिले, जो भी ग्लास मिला, उसको इन्होंने रिपेयर किया और उसके बाद अपनी आंखों पर उनको पहन लिया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। अब इनका जो पूरा टाइम है, स्पेस है, सारा क्या है, फोगी है, धुंधला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट क्या कहते हैं कि अब मैप है,
मैप के अंदर भी इन बच्चों की जो स्लम है उसके साथ उसको धब्बा कर देना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमिली। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पर आपको एज या फिर लाइक ये दो वर्ड्स मिल जाए वहां पर समझ जाना कि जो सिमिली डिवाइस है वो यूज हुआ। तो यहाँ पर लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन, तो लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा सिमिली। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब यहाँ पर जो पॉइंट क्या कहते हैं कि जो इनकी फोग से लेकर जो इनकी नाइट है वो एंडलेस है, वो तब तक रहेगी जब तक कि वहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर यानी कि जो हाई पोस्ट पर लगे हुए बंदे हैं वो वहाँ पर विजिट नहीं करते। और ये जो मैप है, जो वर्ल्ड है, उनके लिए विंडो है, और ये विंडो है वो हमेशा बंद कर दी गई है। उनकी लाइफ कैसी है? कैटाकॉम्स जैसी। कैटाकॉम्स क्या होते हैं? देखो ये वाला जो प्लेस इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है? कैटाकॉम्स। यहाँ पर जैसे ये होल बनाए हुए हैं, इनमें क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडी होती है उसको रख दिया जाता है और उसके बाद इन होल को बंद कर दिया जाता है। इनको कहते हैं कैटाकॉम्स। Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and the green leaves open. History theirs whose language is the sun. तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं। अब वो यहाँ पर सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। इन लाइंस में जो पॉइंट ने सजेशंस प्रोवाइड किए हैं कि कैसे इन बच्चों की लाइफ को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्रेक ओ ब्रेक, यानी यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन इन बच्चों पर लगाई हुई है कि आपको इसी एरियाज में रहना है, यहीं पर अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, उन रेस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा। कब तक? जब तक कि ये शहरों तक नहीं पहुंच जाते। जैसे जो अमीर लोग हैं, जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, जैसी लाइफ वो जी रहे हैं, तब तक वो उस लाइफ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें इन रेस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। और इसके अलावा इन बच्चों को जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो हमें दिखाने होंगे, और जो इनका वर्ल्ड है उसको भी हमें ब्राइट करना होगा। और इन बच्चों को हमें जो गोल्ड सैंड है, सुनहरी जो मिट्टी है, उस पर चलाना होगा, और जो ताकि उनका जो आसमान है वो भी कैसा हो जाए? डीप ब्लू। जैसे पहले बताया था पॉइंट ने कि जो इनका आसमान कैसा है? लेड स्काई, धुंधला है, फोगी है, ब्लू आसमान नहीं है। इनके ड्रीम्स है उनको आसमान की तरफ दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर पॉइंट ने वही बात करी गई कि जब तक हमें रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम इनके जो वर्ल्ड है उसको ब्लू नहीं बना सकते, इनका जो आसमान है उसको हम नीला नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने वाइट एंड ग्रीन लीव्स का यूज किया। जो वाइट लीव्स हैं वो किसके लिए यूज हुई हैं? बुक्स के लिए। एंड जो ग्रीन लीव्स हैं वो यूज हुई हैं नेचर के लिए, कि ये बच्चे हैं, इन बच्चों को हमें बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए और इनको ग्रीन फील्ड्स जो नेचर है उससे इनको मिलवाना चाहिए, और इनके माइंड को हमें तैयार करना है अच्छे से ताकि ये पढ़ाई के लिए अपने आप फोकस कर सके, और इनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी है ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। और लास्ट में पॉइंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोलते हैं, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास वही रचते हैं, जो इतिहास रचते हैं वही चमकते हैं, सूरज की तरह वही चमकते हैं। अगर इन बच्चों को हमें बाहर निकालना है, इनकी लाइफ को चेंज करना है, तो हमें जो सिस्टम है उसको चेंज करना होगा। जो बड़े लोग हैं उन तक अटेंशन है वो पहुंचानी होगी कि इन लोगों की कंडीशन क्या है। जब तक कि जो बड़े हैं, हायर पोस्ट वाले पर्सन हैं, वो इन पर ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन पे नहीं करेंगे, तब तक जो ये बच्चे हैं, पीपल हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमिली,
लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा कैटाकॉम्स। और इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज हुआ है मेटाफोर। वाइट एंड ग्रीन लीव्स, क्योंकि वाइट बुक्स को कंपेयर किया वाइट लीव के साथ एंड नेचर को कंपेयर किया ग्रीन लीव्स के साथ, इसीलिए यहाँ पर जो डिवाइस यूज हो जाएगा वो मेटाफोर। और एक और डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब कोई दो लाइन है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर रन अज्योर, रन नेक्ड, तो रन ये दो वर्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं स्टार्टिंग वर्ड से टू लाइन्स के, इसी वजह से यहाँ पर जो डिवाइस है वो यूज हो जाएगा एनाफोरा। तो यहीं पर हमारी पोएम का एंड होता है। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। पोइट ने अच्छे से हमारी अटेंशन को इन बच्चों की कंडीशन की तरफ अट्रैक्ट किया। और मेरी आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे दिखाई दे, ऐसे पीपल हों और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए उन बच्चों की मदद करने की। Thanks for watching. Like, share and subscribe.